इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है इस डेटा का। यह है क्या? यह है कि टीम ए और टीम बी ने जो पहले 60 बॉल्स में कितने रन स्कोर किए। तो पहले 60 बॉल यानी बेसिकली 10 ओवर की बात है, 10 ओवर्स की। तो फर्स्ट ओवर में इतने रन टीम ए ने बनाए और टीम बी ने 5 रन बनाए। फिर सेकंड ओवर की बात है, यानी बॉल नंबर 7 से लेके बॉल नंबर 12 तक ये सब। तो ये डेटा बेसिकली दिया है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अच्छा, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए एक हमारे पास दो है, या तो हम हिस्टोग्राम बनाए पहले फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। वैसे भी हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, तो एक में ही दो हिस्टोग्राम बनाना ठीक नहीं है, मतलब नहीं बन पाएगा ठीक से। और वैसे भी हमने डायरेक्ट इस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमको चाहिए होता है मिड पॉइंट। तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, इसको आप ढंग से सुनिए। बहुत सारी बार, और इवन इस क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था, अगर आप अपनी बुक में हिंट देखें, लिखा हुआ उन्होंने कि इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो। ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, अगर आप देखें 1 to 6 है, फिर 7 to 12 है, कंटिन्यूअस नहीं है ना, जैसे कंटिन्यूअस होता है 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से होता है ना। तो ये और ये एक जैसे होते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले तो इसको कंटिन्यूअस बनाओ, उसके बाद हमने इसका क्लास मार्क तो निकालना ही है, मिड पॉइंट। अब बात यह है कि मुझे समझ नहीं आया कि आपके पास बुक में उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि इसको कंटिन्यूअस बनाओ। बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमको बस मिड पॉइंट चाहिए होता है कि इसका मिड पॉइंट क्या है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस बनाओ, जो कि क्या होगा, देखो 0.5 हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से प्लस करेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस करें 0.5 तो बचा 0.5, और इसमें प्लस करेंगे तो होगा 6.5, फिर ये हो जाएगा 6.5 और ये हो जाएगा 12.5। तो हाफ 0.5 यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन इनमें प्लस करेंगे, दूसरे वालों में जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस करेंगे 0.5, जो अपर लिमिट है उसमें प्लस करेंगे 0.5, कंटिन्यूस बन जाएगा फिर। लेकिन क्वेश्चन है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, आपकी बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ था इसका मिड पॉइंट निकालो। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये वही आएगा जो कि इनमें आता। तो ये करना बिल्कुल अननेसेसरी है, बट फिर भी कभी कभार टीचर्स कहते हैं कि आप ये कर लिया करो। तो हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे पहले, और उसके बाद फिर मिड पॉइंट निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता। खैर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। पहले तो इसको कंटिन्यूस बनाते हैं, और जैसे मैंने कहा 0.5 पहले वालों में से माइनस करो, 0.5 इनमें प्लस करो, कंटिन्यूस बन जाएगा। फिर हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए ये हमारे पास टेबल है, इसमें हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा 0.5 यहाँ माइनस करेंगे तो 0.5 से 6.5 होगा ये। फिर 6.5 से 12.5 है ना, 0.5 यहाँ माइनस किया बट यहाँ प्लस किया। फिर आएगा 12.5 टू 18.5, 18.5 टू 24.5, 30.5 टू 36.5 and 36.5 to 42.5, 42.5 to 48.5 and 48.5 to 54.5 and 54.5 to 60.5। ये हो गया है। अब इनका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं कि इनको प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 0.5 प्लस 6.5/2। तो इनको प्लस करेंगे 7 आएगा, और 7/2 होता है 3.5। तो इसका क्लास मार्क बेसिकली क्या है, 3.5। ऐसे ही नीचे अब देखो सिंपल तरीका है, ये 6 में बढ़ रहा है ना। अब देखो 6 इसमें प्लस हो रहा है, फिर 6 इसमें प्लस हो रहा है, तो ये आ रहा है 6 इसमें। ऐसे इनमें प्लस करो,
सिंपल तरीका है, 6 यहाँ प्लस कर दिया, फिर इसमें प्लस करो, 9 6 15, फिर ये प्लस करो 6 इसमें, तो ये आ जाएगा, फिर ये 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 एंड 57.5। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इनको लिखते हैं। तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अब इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसके लिए पहले हम ग्राफ पेपर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने ग्राफ बनाना है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि देखो ये तो आएगा एक्स एक्सिस में और ये आएगा वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ये सब 10 के 10 आ जाएं, ठीक है, टोटल 10 है ये। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो एक्स्ट्रा करके भी आ जाएगा आराम से, और वाई एक्सिस में भी सारे आ जाएं। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, उतना बड़ा ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर मतलब ये जो हम ये लाइनें खींचते हैं इतनी बड़ी उस हिसाब से खींचते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको लिखना है 3.5, 9.5, 15.5 इस तरह से। तो ये 3.5 है, 9.5, 15.5, फिर 21.5 है, 27.5 है, यही है ना। हाँ, तो 3.5 से लेके 57.5 तक ये सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन जैसे आप ये जानते हैं कि हमेशा एक बढ़ा के और एक कम करके लिखते हैं। इसमें 6 प्लस करो तो ये आएगा 63.5, ये हमने यहाँ लिख दिया है। और इसमें से 6 माइनस करो, 3.5 से 6 माइनस होगा तो बेसिकली ये 2.5 आएगा माइनस का। तो यहाँ पर ये 2.5 है माइनस का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ टच होता है, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो ये तो सब हो गया है। अब इसके बाद वाई एक्सिस में हम क्या करें। अब अगर हम देखें तो सबसे कम जो है 1 है और सबसे बड़ा यहाँ पे 10 है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक तो आराम से हम 1 2 3 4 में भी लिख सकते हैं, 10 तक आ जाएगा आराम से, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ 15 या 20 ऐसे होते तो फिर हम इसको 2 4 6 करके लिखते। खैर, ठीक है, अभी तक सब ठीक। और अब इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पहले ए का बनाते हैं। 3.5 पे 2 है, 3.5 पे 2 है ये। अच्छा, एक और बात है, आप क्योंकि आप पेंसिल से ही बनाएंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि पेन से बनाएं, आप पेंसिल से ही आपको अलाउड है। तो कैसे करें आप, तो आप एक तो बनाएं जिसमें पूरी गाढ़ी लाइंस होंगी, जैसे आप ऐसे या फिर ऐसे जैसे होता है ना, और एक बनाएंगे आप डॉटेड लाइन से, जैसे ऐसे, जैसे मान लो कि ये है तो आप ऐसे लेके जाओ इसको इस तरह से, ठीक है, फिर ये ऐसे करके। ये बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप ऐसे करते हैं। खैर, 3.5 पे 2 है, फिर 1 8 9, 1 8 9, 4 5 6 10, 6 2, 2 2 2 2 2, ये। और ये यहाँ पे भी आता है और ये यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, लाइंस ज्वाइन करते हैं, ये हो गया। अभी
ए बी सी डी जो लिखते हैं वो हम बाद में लिखेंगे, पर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है ए का। अब बी के लिए लेते हैं 5 6 2 10, 3.5 पे है 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे हम। और लास्ट में इससे मिला देंगे हम ये। परफेक्ट। ओके, इनको दे देते हैं नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अच्छा, ग्रीन वाले को नाम देते हैं एम एन ओ, क्योंकि ए यहाँ पे ऑलरेडी है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और एल यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये जो रेड वाला है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। और टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है ग्रीन वाला है, ए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एल। और इस तरह से ये यहाँ पर हमने लिख दिया है और ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। ये आपका परफेक्ट ग्राफ है।